हेलो राम राम सा खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल जानदार शानदार धमाकेदार क्लास है ना। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शीश पुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन कमर पर, हाथों पर, कान पर, सिर पर। अरे बताओ, शीश पुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बिल्कुल पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताया उसका बिल्कुल दंडनाडन है। शीश पुल नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मुर्कियां कहाँ पहनी जाती है? कमर पर, नाक पर, कान पर, इनमें से कोई नहीं। अरे मुर्कियां पहनी जाती है कान पर। कहाँ पहनी जाती है? कान पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन जामोजी, रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास क्या हो जाए, धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जीके के भी मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिक्स मसाला वाली क्लास है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, शानदार। अरे जो विद्यार्थी बताए ना बी फॉर बाबूडा उसका बिल्कुल सही है कि सर जी नेतल का बरतार ये कहा जाता है रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? शाकंभरी माता, अंबा माता, आवड़ माता, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी लोग कर दो। चलो बताओ रे, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सभी को बताना है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करना यानी सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों कैसे क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहो क्लास में। तो इसमें राइट हो जाएगा आवड़ माता। जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर है? जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, नागौर में। अरे एक लिंग जी का मंदिर है तो ये मंदिर है कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? ऑप्शन ढोल नृत्य जालोर, गीदड़ नृत्य शेखावाटी, बम रसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। अरे कौन सा है जो क्या है सही नहीं है यानी असंगत है, आपको बताना है। इसमें राइट क्या हो जाएगा है? तो जवाब आने लग गया बिल्कुल सी हैं। अरे बम रसिया कहाँ का है? कि सर जी ये बीकानेर का नहीं है, ये अलवर भरतपुर का। ठीक है, कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य। अरे कौन सा है जो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है बम नृत्य। ठीक है, कौन सा नहीं है? बम नृत्य है ना, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन है? पुंडरीक विठुल, सारंगधर, उदोतम सूरी, महाकवि वृंद। बिल्कुल सभी लोग कर दो। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे क्लास को देख रहे हैं और आंसर कमेंट नहीं कर रहे, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन
ऑप्शंस सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट करो। अरे बताओ रे, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसमें राइट हो जाएगा पुंडरीक विठुल। कौन है? पुंडरीक विठुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन चिंतामणि का लेखक था उदोतम सूरी, दलपंत विजय, मेरुतंग, नयन चंद्र सूरी। अरे बताओ, प्रबंधन चिंतामणि का लेखक, तो ये लेखक है मेरुतंग। कौन है? मेरुतंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले में पैदा हुए थे? ऑप्शन जोधपुर में, झुंझुनू में, चूरू में, बीकानेर में। अरे बताओ, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन हैं, ये कहां पर जन्मे? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी इनका जन्म हुआ था झुंझुनू में। कहाँ हुआ था? झुंझुनू में। जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करने का, बिल्कुल सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार किया है चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट के लिए 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की ई बुक, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इसी बुक को पढ़ लिया और 15 टेस्ट पेपर पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 100% गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो जिसको भी ये ई बुक टेस्ट पेपर लेना है तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखा हूं, ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेस के साथ, ठीक है। तो जिसको भी लेना है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके और इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 4000 एमसीक्यू क्वेश्चनों की ई बुक, ठीक है। ई बुक में आपका जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। और साथ में मिलेगा 15 टेस्ट पेपर, सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर पूछे, ठीक है बिल्कुल। तो जिसको भी लेने 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, ओके। चलो तो अगला क्वेश्चन है, आजकल बिना ऊंट उमाना फिरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो निरपराध पर दोष लगाता है उसे गति या मोक्ष कुछ नहीं मिलता। मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का प्रयोग नहीं कर पाते। मन बागी सुअवसर से लाभ नहीं उठा पाता। जब स्वार्थ परमार्थ दोनों सिद्ध होते हैं। अरे बताओ, आजकल बिना ऊंट उमान फिरे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मूर्ख बुद्धि का अभाव होने के कारण साधनों का क्या नहीं करता? अरे प्रयोग नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल जो भी बताया उसका सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, आंख मीचा अंधेरा हुई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख मूंदने पर अंधेरा हो जाता है, अर्थात दुनिया के दुखों की ओर से तटस्थ हो जाना। झूठ की दौड़ छत तक होती है, झूठ अधिक नहीं चल सकता। जब पैसा पास में नहीं रहता तो कोई साथ नहीं देता, इनमें से कोई नहीं। अरे आंख मीचा अंधेरा हुई है, आंख मीचा अंधेरा हुई, इसका मतलब क्या होता है? तो सभी रसगुल्लों का बिल्कुल सही है कि सर जी एक को लॉक कर दो, यानी आंख मूंदने पर अंधेरा हो जाता है, अर्थात दुनिया के दुखों की ओर से तटस्थ यानी अलग हो जाना। जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है बूंदी, हनुमानगढ़, धौलपुर, बारा। अरे बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है? अरे सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग धौलपुर राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, स्टार लगा लेना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? धौलपुर। पूर्वी जिला भी क्या है? धौलपुर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? बनारस, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल कोई गलत नहीं करेगा। अगर चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना
चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में अपनी एक सीट पक्की करना। तो दोस्तों जादुई ई बुक पढ़ लेना, 4000 प्रश्नों की और 15 टेस्ट पेपर पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो किसी किसी का डी है, किसी का सी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, परंतु जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, जयपुर घराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है? मकर संक्रांति, होली, दीपावली, तीज। अरे बताओ गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है? हैं? तो इसमें राइट होगा क्या? होली। क्या होगा? होली के त्योहार पर किया जाता है गेर नृत्य, ठीक है। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गोगा जी का जन्म हुआ। पर्वत सरे, कतरिया सरे, खड़ताल, ददरेवा। अरे बताओ गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? स्टार लगा लेना, काफी बार आ चुका है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो गोगा जी का जन्म हुआ था कहां पर? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। कहां हुआ? ददरेवा चूरू में, ठीक है। जो डी बताया उसका बिल्कुल डंडनाडन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोक देवता नहीं है? ऑप्शन रामदेव जी, नामदेव जी, बाबूजी, गोगा जी। अरे बताओ कौन है जो लोक देवता नहीं है? हैं? अरे कौन नहीं है? नामदेव जी नहीं है। कौन नहीं है? नामदेव जी, ठीक है। जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्ण माता को कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी माना जाता है? ऑप्शन चौहान वंश, राठौड़ वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश। अरे बताओ जीर्ण माता को कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना। अरे बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो जो विद्यार्थी ए बताया उसका बिल्कुल सही है, चौहान वंश की कुलदेवी, है ना। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, गोरबंद कहाँ का आभूषण है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, ऊंट के गले का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का आभूषण। अरे बताओ गोरबंद आभूषण कहाँ का है? हैं? बिल्कुल सभी लोग कर दो 5 सेकंड का समय, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को क्या कर दो? शेयर कर दो, ठीक है। शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। चलो तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का जवाब आने लग गया, बी 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 बी। अरे बी जो भी बताया उसका एकदम राइट है। उसका क्या है? बिल्कुल सही है, बी फॉर भूतनी। गोरबंद आभूषण है ऊंट के गले का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मस्तक, नाक, भुजा, कमर। चोप नामक आभूषण तो ये पहना जाता है नाक पर। कहाँ पहना जाता है? नाक पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर। बाबू महाराज का मेला तो ये मेला लगता है धौलपुर में। कहाँ लगता है? धौलपुर में लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। अरे पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है अजमेर में, ठीक है। बिल्कुल। तो ये मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो ये होता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मांड राग, सोरठा व छंद किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूढ़ी। अरे बताओ मांड राग, सोरठा व छंद बताओ किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं है? तो इसमें राइट हो जाएगा मारवाड़ी बोली। क्या होगा? मारवाड़ी बोली, ठीक है। जो ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। थली, जोधपुरी, बीकानेरी, नागरचोल। सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अंतिम तक बने रहना है, बताना है 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा नागरचोल। अरे जो डी बताया उसका बिल्कुल डंडनाडन है, ठीक है। चलो तो नागरचोल ढूढ़ी की उपबोली है। यह बोली सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग तथा टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? आरजी मजूमदार, नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, रीमा हुजा। अरे अमीर महाकाव्य के लेखक, तो इसके लेखक है कौन? नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, जो बी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में दुविधा और आलेख इटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? विजयदान देता, रागे राघव, या देवेंद्र शर्मा चंद्र, रीमा हुजा। अरे बताओ राजस्थानी भाषा में दुविधा और आलेख हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। तो सभी का जवाब आने लग गया। ए, किसी किसी का बी है, ठीक है, और किसी का डी भी है। परंतु जो विद्यार्थी ए बताया यानी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है, विजयदान देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है रेदास की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन जयपुर में, अलवर में, करौली में, चित्तौड़गढ़ में। अरे बताओ रेदास की छतरी कहां पर है? तो रेदास की छतरी है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकू सर। चलो अगला क्वेश्चन है गमता गाजी कहां पर स्थित है? जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, उदयपुर। अरे बताओ गमता गाजी कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जयपुर व दौसा का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट, जांगल, डुडार, सत्यपुरी। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अरे बताओ जयपुर व दौसा का प्राचीन नाम क्या है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी डुडार नाम है। क्या है? डुडार। ठीक है, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी साथियों को कमेंट करना है और बताना है 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी तो मैंने तैयार किया है 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, जादू ई बुक है, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की। तो जिस भी विद्यार्थी को लेने हैं तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो? मात्र 51 रुपए फोन पे कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको 51 रुपए डालना है इन नंबरों पर फोन पे और व्हाट्सएप पर उसकी स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको मिलेगा 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो। ऊपर 200 विद्यार्थियों के लिए पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी ऑफर बढ़ाओ। ठीक है, चलो तो अब सभी क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा। हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आप भी करे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट 2025 की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में हुबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार धमाकेदार क्लास है। बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाओ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन जांगल, मरुभूमि, कोटी, रुनेचा। अरे बताओ बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा जांगल। क्या नाम है? जांगल प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सभी कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। अगला क्वेश्चन है फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन झुंझुनू, जयपुर, सरवाड़, अजमेर, सादड़ी, पाली। अरे बताओ फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी सरवाड़ अजमेर में है। कहां पर है? सरवाड़ अजमेर में। जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर खान की मीनार कहाँ स्थित है? बयाना, अलवर, जयपुर, कोटा। बिल्कुल सभी लोग कर दो, एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, तो नहर खान की मीनार, तो ये मीनार है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका बताओ सभी, आप मरिया बिना सुरंग कढ़े, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता, अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा पड़ता है, डर तो अधिक खाने में है, इनमें से कोई नहीं है। आप मरिया बिना सुरंग कढ़े हैं, इसका मतलब होता है अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा पड़ता है, ठीक है। जो बी बताया यानी बी फॉर बाबूडा को लॉक किया, उसका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट है, ठीक है। चलो अगर आपका भी सपना है चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में पहली बार में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना, क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, तो क्वेश्चन है, आख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होई, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन, मूर्खी में कम गुणी व्यक्ति का भी आदर होता है, ध्यान न देने पर एहसास का न होना, आंखों देखी घटना कभी झूठी नहीं होती, क्षमता का अभाव। अरे बताओ, आख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होई, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आंखों देखी घटना कभी झूठी नहीं होती, ठीक है। जो विद्यार्थी C4 क्यूट सर लोग किया, उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? ऑप्शन, कृणी माता, अंबिका देवी, नागनेची माता, बाण माता। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपने वाला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी कौन है? तो कुल देवी है कौन? कृणी माता। कौन है? कृणी माता, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है। बिल्कुल चूहों की देवी है कृणी माता। चलो अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान यानी मंदिर है? ऑप्शन, तन्नोट माता, जीर्ण माता, आवड़ माता, घेवर माता। अरे बताओ, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो मंदिर है किसका? घेवर माता का। जो विद्यार्थी डी को लॉक किया यानी डी फॉर डाकू सर बताया, उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के बाटी राजपूत इनमें से किस देवी की पूजा नहीं करते? हिंगलाज माता, कर्णी माता, आवरी माता, आवण माता। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल, कोई गलत नहीं करेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो क्लास को देख रहे हैं आंसर कमेंट नहीं करे, एक गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अरे बताओ रे, इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब आने लग गया सभी का बी बी बी, किसी किसी का डी भी है, ठीक है। परंतु जो बी बताया यानी बी फोर बेस्ट सर बताया, उसका बिल्कुल सही है, कृणी माता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला? बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में, ब्यावर में, दौसा में, भरतपुर में। अरे बादशाह का मेला, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% छपेगा एग्जाम में। तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहाँ लगता है? ब्यावर में। बिल्कुल कर दो B4 ब्यावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार की है
15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस 15 टेस्ट पेपर पढ़ लिए और 4000 प्रश्नों को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई है। तो जिस भी विद्यार्थी को ये 15 टेस्ट पेपर 4000 प्रश्न लेना है तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। 51 रुपए, कितना? मात्र 51 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पर। आपको मिलेंगे 15 टेस्ट पेपर 4000 प्रश्नों की ई बुक, ठीक है। बिल्कुल, अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछे, सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसको भी लेने 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऑफर है 200 विद्यार्थियों के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मेरे को नहीं मिला, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्व में कितने जिले स्थित है? 11, 19, 21, 20। अरे बताओ, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कितने जिले हैं? तो जिले कितने? 21 जिले हैं। कितने हैं? 21 जिले हैं, ठीक है। बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है ऑप्शन सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, कंडोरा कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में, सिर पर। अरे कंडोरा पहना जाता है कहाँ पर? कमर में। कहाँ पहना जाता है? कमर में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा आभूषणों से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? रिमझोल, टोडी, बुली, टांका। अरे बताओ कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा, सभी का जवाब आना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो सभी का जवाब आने लग गया। हाँ, बी, किसी किसी का डी भी है। हाँ बिल्कुल, परंतु जो बी बताया यानी बी फोर बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है। कान पर पहना जाने वाला आभूषण है टोंटी। कौन सा है? टोटी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, तानपुरा, मंजीरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन घूमर नृत्य, डांडिया नृत्य, भवाई नृत्य, तेरे ताली नृत्य। अरे बताओ, तानपुरा, मंजीरा, चेतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो ये किया जाता है तेरे ताली नृत्य में। किस नृत्य में किया जाता है? तेरे ताली नृत्य में, ठीक है। बिल्कुल कर दो D4 डंडनाडन। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों अगर आपने ई बुक को परचेज कर लिया और एक बार पढ़ लिया ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है नंबर स्क्रीन पर दिए गई है, 51 रुपए पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? ऑप्शन गरबा, गौरी, घूमर, घेर। अरे बताओ, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है? स्टार लगा लेना, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल सही है, जो विद्यार्थी भी बताए ना उसका क्या है? बिल्कुल राइट है। अरे गौरी, क्या होगा? गौरी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी एवं रागड़ी किसकी बोली की विशेषता है? मेवाती, अहिरवाटी, हाड़ौती, मालवी। निमाड़ी एवं रागड़ी ये है मालवी की बोली है ना। बिल्कुल, कौन सी बोली है? मालवी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश अलाजिलाई बाई ने किस राग में गाया है? मांड, पीलू, मेघ, भोपाली। अरे बताओ, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अलाई जिलाई बाई ने किस राग में गाया है? हैं? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। तो जवाब आने लग गया सभी का, मांड मांड ए हैं।
अरे बिल्कुल सभी का राइट है, मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया, सभी का राइट है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है सभी का। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया लोक गीत है प्रेम गीत, होली गीत, विवाह गीत, भक्ति गीत। लांगुरिया लोक गीत है तो लांगुरिया लोक गीत है भक्ति गीत। ठीक है, जो गाया जाता है केला देवी की आराधना में। किसकी? केला देवी की आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। ठीक है, बिल्कुल जो डी बताया उसका बिल्कुल डन है। अगला क्वेश्चन है, गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है? श्री गंगानगर, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा। अरे बताओ, गजल गायक जगदीश सिंह का पैतृक निवास तो ये कहां पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा श्री गंगानगर। कहां पर है? श्री गंगानगर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, लालर पटेलिया एवं बिछियो क्या है? राजस्थानी लोक नाट्य, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोक वाद्य। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा, चलो लिख देता है स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, 100% छपेगा। हाँ बिल्कुल, तो लालर पटेलिया एवं बिछियो ये क्या है? हैं तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। क्या है? राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पावना नामक गीत गाए जाते हैं, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गाना, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ, पावना नामक गीत गाया जाता है तो ये गीत गाया जाता है नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन है जो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा हुजा, आरसी मजूमदार, सुमित सरकार, सतीश चंद्रा। अरे बताओ, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, चलो बता दो। हाँ, और एक बार अपने यार दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतनी करनी है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं वायरल हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कि सर जी क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे। और इवनिंग में कितने बजे? शाम को 8 बजे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताया रीमा हुजा को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई संबंधित है कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से, तेरह ताली नृत्य से, भवाई नृत्य से। अरे बताओ, फल्गुबाई का संबंध तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे है? चरी नृत्य से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसकी प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युगम सही नहीं है? बमरसिया, भरतपुरी, गीदड़ नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य बीकानेर, डांडिया मारवाड़। अरे बताओ, कौन सा है जो सही नहीं है, यानी गलत है, असंगत है? अरे बताओ कौन सा होगा इसमें राइट? चलो तो जवाब आने लग गया सभी का, बिल्कुल वेरी गुड, शानदार। हाँ, जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है कि सर जी ढोल नृत्य बीकानेर का नहीं है। कहाँ का है? जालोर का है। कहाँ का है? जालोर का है। ठीक है, बिल्कुल जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य कौन है? गुज्जर, जाट, छिपा, रेबारी। अरे बताओ, संत बाबूजी के शिष्य तो संत बाबूजी के शिष्य है रेबारी। क्या है? रेबारी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन स्वांग्या देवी, अन्नपूर्णा, नागनेची माता, कणी माता। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे स्वांग्या देवी की। किसकी पूजा करते थे? स्वांग्या देवी की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है लोक संगीत आभूषण, पगड़ी, संगीत्य यंत्र। अरे बताओ, मदिल क्या है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। चलो
तो सभी का बिल्कुल राइट है। हाँ, सी। हाँ, किसी किसी का डी भी है, परंतु जो सी बताए ना उसका बिल्कुल सही है। पगड़ी है, मदिल एक प्रकार का क्या है, पगड़ी है, ठीक है, जो सिर पर पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, मोठड़ा किस वेशभूषा के अंतर्गत आता है? ओढ़नी, पगड़ी, लहंगा, अंगरखा। मोठड़ा, तो मोठड़ा है क्या, ओढ़नी, क्या है, ओढ़नी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्रे अत्रे ब्रह्मांड नदी नाला गरजते का अर्थ है अपने आप से काम करने पर ही पूरा पड़ता है, सब कामों में ब्राह्मण आगे रहता है, किंतु कई नदी नाला आया तो वह पीछे रहता है, अर्थात ब्राह्मण खतरे से दूर रहता है, दूसरों का धन लापरवाही से व्यय किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। अरे बताओ, अत्रे अत्रे ब्राह्मण नदी नाला गरजते, इसका अर्थ क्या होगा हैं? तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, सब कामों में ब्राह्मण आगे रहता है, किंतु कई नदी नाला आयो तो वह पीछे रहता है, अर्थात ब्राह्मण खतरे से दूर रहता है, ठीक है। जो विद्यार्थी भी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी को कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने का, बिल्कुल, तो मैंने तैयार किया 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए, इसलिए ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा लोअर क्लासेज के साथ, ठीक है। बिल्कुल, मात्र 51 रुपए में आपको मिलेंगे 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है। तो जिसको भी लेना है इन नंबरों पर 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है। बिल्कुल, पर ध्यान रखना ऊपर 200 विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बिल्कुल, चलो तो अब क्या कर दो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को क्या कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है। बिल्कुल, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, इस बार चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना, अंतिम तक बने रहना और बताना कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जानदार, शानदार, धमाकेदार क्लास है। बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। अरे बताओ, रणथंभौर का मेला है गणेश जी का मेला, तो ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? करणी माता मेला, श्री महावीर जी का मेला, बाणगंगा मेला, केला देवी मेला। अरे स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में। बिल्कुल, कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो हो जाएगा कौन सा, करणी माता का मेला। कौन सा मेला? करणी माता का मेला। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ऑप्शन उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर। अरे बताओ, राजस्थान में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का समय है। हाँ बिल्कुल, और एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी सर्वाधिक तहसील है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। जो C4 क्यूट सर बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह स्थिति कौन सी है? ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 17 मार्च 1948। अरे बताओ, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह स्थिति कौन सी है? बिल्कुल, चलो बता दो सभी। तो जवाब आने लग गया ए, किसी किसी का सी भी है और किसी का डी भी है, ठीक है। परंतु जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है, 1 नवंबर 1956। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, ठीक है बिल्कुल। महादेव पार्वती री, शिवदास गार्डन, राव जेतश्री छंद, बिट्टू सुजा, गुणभाषा, हेम कवि, हाला जालारी कुंडलिया, ईश्वरदास बारट। अरे बताओ कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, असंगत है? तो ये हो जाएगा महादेवी पार्वती री, शिवदास गांडन, ठीक है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है, ए फॉर अलवर क्लासेज। चलो अगला क्वेश्चन है, नेह तरंग किस राजपूत शासक द्वारा रचित है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, राव बुद्धा सिंह के द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा, राजा सावंत सिंह नागिरदास के द्वारा। अरे बताओ, नेह तरंग किस राजपूत शासक के द्वारा रचित है? बिल्कुल सभी लोग को बताना है, कोई विद्यार्थी कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी के कमेंट में देख रहा हूं। हाँ बिल्कुल, कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो क्लास देख रहे कमेंट नहीं कर रहे, गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो, जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी कमेंट कर दो। अरे बताओ रे, इसमें राइट क्या होगा? चलो तो जवाब आने लग गया बी हैं। अरे बी फॉर बाबूडा, जिसने भी लोग किया बिल्कुल सही है, राव बुद्धा सिंह, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। चलो तो एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ जिला है, ठीक है बिल्कुल। एक बार सुमेलित करते हैं इसको। तो जागृति, तो ये बोली जाती है कहां पर? करौली में। जागृति कहां बोली जाती है? करौली में। टाडी ये बोली जाती है बाड़मेर में। कहां बोली जाती है? बाड़मेर में। नागरचाल बोली जाती है कहां पर? टोंक में। कहां बोली जाती है? टोंक में। दावड़ी उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में, है ना बिल्कुल। यानी 4 3 2 1 किस में है? कि सर जी ऑप्शन ए में है, ठीक है बिल्कुल। जो ए बताया उसका एकदम राइट है। चलो अगला है, रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? मारवाड़ी और ब्रजी, मारवाड़ी मालवी, डुडाड़ी मारवाड़ी हाड़ौती। अरे रागड़ी बोली किनका मिश्रण है? तो ये बोली है किसका? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रागड़ी। किसका? मारवाड़ी और मालवी का, ठीक है बिल्कुल कर दो बी फॉर भूतनी। चलो अगला क्वेश्चन है, फोरम प्रदा टू द पीपुल की लेखिका है? रीमा हुजा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावते, प्रभा केतान, प्रोसेसर टैप्ट। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? प्रोसेसर टैप्ट, ठीक है बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकू सर। अंतिम तक बने रहना है, बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विजयदान देता, विजय सिंह पतिकी, शिवचंद भरतिया, माणिक्य लाल वर्मा। अरे बताओ, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल परीक्षा में छपेगा। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? विजयदान देता। कौन है? विजयदान देता, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार की है 4000 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ये लेना है तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको मिलेगी 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर है, ठीक है बिल्कुल। जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, ठीक है बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है पेमेंट कर दो। ऊपर ध्यान रखना 250 विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है बिल्कुल। पहले आओ पहले पाओ, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र व उनके नाम से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का प्रदेश ये कहलाता है कौन सा, बागड़ प्रदेश। कौन सा, बागड़ प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर व जैसलमेर का प्रदेश ये है मांड। कौन सा है, मांड। हिरोई के कुछ भूभाग इसको कहते हैं आबूद। क्या कहते हैं, आबूद, ठीक है। अगला है, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, है ना बिल्कुल। इसमें होगा 4 3 2 1। ये किस में है कि सर जी ये ऑप्शन डी में है। अरे डी फॉर डाकू सर, जो भी लोग किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती समितियों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। ऑप्शन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर। अरे बताओ राजस्थान में पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या, तो ये संख्या है भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, बीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। नेजा, गेर, गौरी, हाथी मना। अरे बताओ बीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल सभी लोग कर दो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या होगा, तो जवाब आने लग गया सभी का डी डी डी, किसी किसी का बी भी है, ठीक है। परंतु जो डी बताया यानी डी फॉर डाकू सर बताया उसका बिल्कुल सही है, आती मना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, द्विचक्की नृत्य क्या है। नाटिका के रूप में मचित किया जाता है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। फाल्गुन मास में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ द्विचक्की नृत्य क्या है, हैं? तो ये नृत्य है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, जिसे क्या कहते हैं, द्विचक्की नृत्य, ठीक है। जो भी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है, पोमचा क्या है। पुरुषों के सापे महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को, महिलाओं की ऊनी शॉल को। अरे बताओ पोमचा क्या है, बिल्कुल काफी बार परीक्षा में आ चुका है। एक क्वेश्चन 4 से 5 बार परीक्षा में आ गया, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, महिलाओं की ओढ़नी, है ना बिल्कुल, विशेष को क्या कहती है, पोमचा कहती है, ठीक है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है। रखीते, गोखरू, आंवला, हालरो। अरे बताओ माथे पर बांधने वाला आभूषण, तो आभूषण हो जाएगा रखड़ी। कौन सा है, रखड़ी, ठीक है। चलो एक बार जल्दी जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, ठीक है। और ध्यान रखना काफी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की और 15 टेस्ट पेपरों की कॉपी कर रही है, ठीक है। ये ई बुक देंगे आपको 99 में, 151 में, 199 में, ठीक है। बच के रहना, ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर क्लासेस चैनल पर, वो भी मात्र 51 रुपए में, ठीक है बिल्कुल। कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो सिलेक्टेड हो, एग्जामिनर एग्जाम में पूछे, ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में बोली जाने वाली बोली को किस नाम से जाना जाता है। मेवाती, ढूढ़ाड़ी, खेराड़ी, हाड़ौती। अरे बताओ कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बारां में बोली जाने वाली बोली, तो ये बोली है कौन सी, तो सभी का बिल्कुल सही है, डी डी डी, कि सर जी हाड़ौती है। कौन सी है, हाड़ौती। जो डी बताया उसका बिल्कुल डन डनाडन है। चलो अगला क्वेश्चन है,
मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ऑप्शन बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, उदयपुर एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। अरे बताओ, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा क्या? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, जो भी बी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता कौन है? हेम कवि, पद्मनाभ, नयन सुके, राम भट्ट। अरे कानड़ देव प्रबंधन का रचयिता, तो इसका रचयिता है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाथ। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, अचल दास खिचीरी वचनिका किनके द्वारा लिखा गया है? शिवदास खांडन के द्वारा, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, बिट्टू मेहा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अचल दास खिचीरी वचनिका, इसके लेखक है शिवदास गांडन। कौन है? शिवदास गांडन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन है? राव सातल, राव सुजा, राव मालदेव, ए व बी दोनों। अरे बताओ, राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी कौन है? 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो इसमें राइट जवाब क्या होगा। हाँ, कोई गलत नहीं करेगा, सभी का जवाब आना चाहिए। चलो बताओ। तो जवाब आने लग गया डी 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 डी। हाँ बिल्कुल, जो डी बताया उसका बिल्कुल डन है। राठौड़ राव जोधा के उत्तराधिकारी है राव सातल और राव सुजा। ठीक है, बिल्कुल दोनों हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंधी किस घराने से है? अतरौली घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, डागर घराना। अरे बताओ, पंडित जसराज का संबंध, तो इनका संबंध है मेवाती घराने से। ठीक है, किस घराने से? मेवाती घराने से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? बनारस, मथुरा, लखनऊ, जयपुर। नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना, तो ये घराना है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेडी बाज ने कोनी जीते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दुर्जन का संग करने से कल की तोड़ना, निर्बल सबल को नहीं जीत सकता, गरीब अपनी रक्षार्थ शरणदाता के पास जाता है, निर्धन बोहरे का स्वांग नहीं बरस सकता। अरे कमेडी बाज ने कोनी जीते, इसका मतलब हुआ क्या? निर्बल सबल को नहीं जीत सकता। ठीक है, बिल्कुल जो बताया बी उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, आधा में कानो राव नामक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आटे का लोभी बातों से कैसे मान सकता, नौकरी सबसे कठिन है। आधा में कानो राव है लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सभी लोग कर दो। चलो बताओ। और अभी तक कुछ विद्यार्थी ऐसे है जो क्लास को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए, गलत बात है। अरे लाइक कर दो ना, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो, इनका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? अंधों में काना राजा। ठीक है, जो ए बताया उसका बिल्कुल सही है। अरे सी नहीं होगा, ए करो। चलो अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन सामर, किशनगढ़, बिनाई, नसीराबाद। अरे बताओ, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जो कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो इसमें राइट हो जाएगा बिनाई। कौन सा है? बिनाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में, मेवाड़ में, मेवात में, बागड़ में। अरे बताओ, सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है तो ये कहाँ किया जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा हाड़ौती में। कहाँ किया जाता है? हाड़ौती में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता कौन सा है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ऑप्शन जसनाथ जी, संत पीपा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा, स्क्रीन पर लिख देता हूं। ठीक है, बिल्कुल 100% एग्जाम में छपेगा, बिल्कुल। चलो सभी लोग कर दो। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो ये कौन सा है? तो जवाब आने लग गया सी, किसी किसी का ए भी है। ठीक है,
परंतु जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, गोगा जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू शहर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर। रानी सती का मंदिर, तो रानी सती का मंदिर है कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में, ठीक है। रानी सती का नाम क्या है? नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी, ठीक है, बिल्कुल। और इनके परिवार में 13 स्त्रियां सती हुई थी। कितनी हुई थी? 13 स्त्रियां सती हुई थी, है ना, बिल्कुल। और जनमानस इन्हें क्या कहती है? दादी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी जी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधवन के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज, अणोराज, विग्रहराज, चतुर्थ। अरे बताओ, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो ये कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। जो डी बताया उसका बिल्कुल डन है। चलो, तो अब सभी को कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर 30 में से आपने 20 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो, पास में हो, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी, तो मैंने तैयार किया है 4000 प्रश्नों की जादुई ई बुक और 15 टेस्ट पेपर, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, अरे बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है, बिल्कुल। आपको मिलेंगे ये कंटेंट मात्र 51 रुपए में। ऊपर ध्यान रखना, 250 विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है 4000 प्रश्न, 15 टेस्ट पेपर, नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर उसकी क्या भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। आपको मिलेंगे 4000 प्रश्न, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी क्या कर दो, सभी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो क्या कर दो, सब्सक्राइबर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।